हेलो फ्रेंड्स, तो हम कंटिन्यू करेंगे अपनी आर्ट एंड कल्चर सीरीज़। ठीक है, तो आइए एक्सप्लोर करते हैं आर्ट एंड कल्चर को इंडिया के। तो फ्रेंड्स, आज हम अब हम देखेंगे स्टाइल्स ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, जो डिफरेंट स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर इंडिया में डेवलप हुए। तो क्या क्या स्टाइल्स हैं? नगरा स्टाइल, द्रविडियन स्टाइल, नायका स्टाइल, विसारा स्टाइल, हौसल्या स्टाइल, विजयनगर आर्ट, पाला स्कूल। तो हम डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स को देखेंगे। आज हम कवर जो करेंगे वो हम करेंगे नागा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर। तो कुछ बेसिक्स हैं जो हिंदू टेम्पल जो कॉम्प्राइज करते हैं, वो कुछ बेसिक्स हैं जो आपको मोर और लेस हर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर में मिलेगा। वो क्या क्या है? नंबर वन, सेंक्टम सेंक्टोरम और गर्भगृह। सेंक्टम सेंक्टोरम, जिसको गर्भगृह भी बोलते हैं हम हिंदी में, वो क्या होता है? जहाँ पे मेन डीटी का स्कल्पचर रखा जाता है, मेन डीटी को जहाँ वर्शिप किया जाता है, उसको बोला जाता है गर्भगृह। ठीक है, उसके बाद होता है आपका मंडपा। मंडपा क्या होता है? एंट्रेंस टू द मेन टेम्पल होता है। जिस डोर से आप मेन टेम्पल में घुसते हो ना, नॉट द आउटर गेटवे, जिस डोर से आप मेन टेम्पल के अंदर घुसते हो उसको बोलते हैं मंडपा। ठीक है, तो वो कोई हॉल हो सकता है किसी टेम्पल का, जहाँ पे जिस हॉल में गर्भगृह है उसको मंडपा बोलते हैं मोर और लेस। ठीक है, तो गर्भगृह बहुत बड़े भी होते, मंडपास बहुत बड़े भी होते हैं ताकि जो बहुत ज़्यादा वर्शिपर्स हों वो आ सकें। ठीक है, फिर होता है शिखरा। शिखरा इज़ अ पिरामिड और कर्वीलिनियर होता है, जो मेन टेम्पल के ऊपर जो वी शेप्ड पिरामिड शेप में आपको दिखेगा ना, अगर आप कोई भी टेम्पल देखोगे, अगर अभी हम आगे डिस्कस भी करेंगे, तो वो होता है शिखरा। और वाहना, वाहना जो होता है, आप देखें अगर हिंदू जो रिलीजन है, जो हिंदू रिलीजन में गॉड्स हैं, वो गॉड्स किसी ना किसी व्हीकल पे ट्रैवल करते हैं, एनिमल व्हीकल पे ट्रैवल करते हैं। फॉर एग्जांपल जो गणपति हैं, उनका जो वाहन है वो है माउस, चूहा। तो आपको इन जो भी टेम्पल होगा, अगर फॉर एग्जांपल गणपति का कोई टेम्पल है, तो वहाँ पे आपको चूहे का कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो ये तो बेसिक जो है हिंदू टेम्पल के वो हैं। तो अब देखते हैं आज हम नगरा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर। इस वीडियो में हम सिर्फ नगरा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर को डिस्कस करेंगे। आप प्लीज़ कुछ भी नोट मत कीजिएगा, कुछ भी लिखने का या वो सब प्रोसेस में मत रहिएगा, सिर्फ सुनिएगा। अगर आपको लिखने विखने का काम करना है और सुनना नहीं है, तो बिना बात अपना टाइम मत वेस्ट करना वीडियो चलाने पे। लिंक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक रहेगा, उसमें आपको इसका पीडीएफ डाउनलोड करने को मिल जाएगा। ठीक है, तो लिखने के लिए मत वीडियो देखना कि लिखना है तो उसके लिए पीडीएफ मिल जाएगा, लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, अपना सेव करके प्रिंट निकाल लेना। अभी सिर्फ ध्यान देना, अगर वीडियो सुन रहे हो तो ध्यान देना सिर्फ जो मैं बोल रहा हूँ, और जो मेनली ध्यान देना पिक्चर्स के ऊपर। आप पिक्चर्स के ऊपर ध्यान रखना, टेक्स्ट को चाहे देखना भी मत। ठीक है, तो 5th सेंचुरी ऑनवर्ड से नॉर्थ इंडिया में जो स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर डेवलप होने लगा टेम्पल्स के लिए, वो था आपका नगरा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर। अब इसके फीचर्स क्या थे? पंचयतन स्टाइल। तो पिछली बार जब हमने गुप्ता एज देखा था और एवोल्यूशन ऑफ टेम्पल देखा था पिछली वीडियो में, तो उसमें भी मैंने आपको बताया था कि पंचयतन स्टाइल क्या होता है। पंचयतन स्टाइल क्या होता है? एक मेन टेम्पल होता है और उसके चारों कॉर्नर्स में छोटे छोटे सब्सिडरी श्राइन्स होते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं पंचयतन स्टाइल। अगला असेंबली हॉल्स। असेंबली हॉल्स अभी हमने पीछे देखा, मंडपा को असेंबली हॉल्स बोला जाता था, वो होते हैं नगरा स्टाइल में। नो वाटर टैंक्स इन टेम्पल प्रीमाइसेस। जो टेम्पल प्रीमाइसेस, जो टेम्पल्स बनाए गए नगरा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर के अंडर, जो उसमें टेम्पल जो स्ट्रक्चर है उसमें आपको कहीं पे भी वाटर टैंक्स नहीं मिलेंगे। लेकिन जब हम द्रविडियन टेम्पल आर्किटेक्चर को देखेंगे, तब हम देखेंगे कि जितने भी टेम्पल्स हैं उनमें सबको आपको जो है वो वाटर टैंक्स मिलेंगे। ठीक है, और जो अब आपके सामने ये इमेज है, तो आप देख रहे हैं कि जो टेम्पल बनाया गया है उसे अप्रेस्ड प्लेटफॉर्म पे बनाया गया है। काफ़ी सारी हिंदी पिक्चरों में ऐसा ही टेम्पल दिखाया जाता है, पुरानी हिंदी पिक्चरों में खासकर, जहाँ पर अमिताभ बच्चन भगवान से लड़ने जाते थे तो सीढ़ियाँ चढ़ के ऊंचे से मंदिर में, ऐसे ही मंदिर में जाते थे, वो नगरा स्टाइल टेम्पल आर्किटेक्चर होता था। ठीक है, और पिलर्ड अप्रोच होती थी, बहुत ज़्यादा पिलर्स बनाए जाते थे इन टेम्पल्स में, जो रूफ होती है उसको सपोर्ट करने के लिए। अब जो शिखर होता था वो 3 टाइप्स का होता था, एक लेटिना और रेखा। जो ये ब्लू बैकग्राउंड में आपको पिक्चर दिख रही होगी, जिसका ब्लू बैकग्राउंड है उसकी तरफ देखिएगा, तो लेटिना और रेखा प्रसाद, इसे इंग्लिश में बोला जाता है लेटिना, और हिंदी में हमारे बोलते हैं रेखा प्रसाद। तो स्क्वायर एट द बेस, अगर आप ये जो इमेज है इसका बेस देखें, वो स्क्वायर है नीचे से बिल्कुल। ठीक है,
नीचे से बिल्कुल स्क्वायर है, जो रूफ के पास से देखना, ग्राउंड लेवल से नहीं, रूफ के पास से जहाँ रूफ स्टार्ट हो रहा है, तो वो बेस है। हाइट देखिए शॉर्ट रहती थी इसकी, ठीक है। उसके बाद अगर आप इसका कर्व देखें तो ये इनवर्ड कर्व होता है, धीरे 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 इनवर्ड की तरफ जा रहा है और ऊपर जाकर फिर ये मिल जाएगा। तो ये तो होता है आपका लेटिना और रेखा प्रसाद। उसके बाद है आपका थमसाना। दे हैड ब्रॉडर बेस, जो लेटिना है उससे ब्रॉड होता था बेस, हाइट जो होती थी शॉर्ट होती थी, और स्लोप अपवर्ड ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन में जाते थे, ट्रायंगुलर शेप दिखता था इसका, ठीक है। इसकी मुझे इमेज नहीं मिली है, सॉरी। अगला जो स्टाइल है वो है वल्लभी इन नॉर्थ इंडिया। इसका जो बेस होता था वो रेक्टेंगुलर होता था, जैसे लेटिना का जो बेस है वो स्क्वायर होता था ना, इसका रेक्टेंगुलर होता था। और जो रूफ है, अगर आप इसकी रूफ ध्यान से देखें तो वॉल्टेड चैम्बर्स के वे में ऊपर जा रही है, पहले एक चैम्बर फिर उसके ऊपर दूसरा चैम्बर। तो ये 3 टाइप के शिखराज बनाए जाते थे नगरा स्टाइल टेम्पल्स में। अब ये दोबारा आप इस इमेज की तरफ आइए, जो लेटिना वाली इमेज है। इसमें आप टॉप में देखेंगे कलश जैसा शेप का कुछ रखा है। तो जो हमारे ये टेम्पल्स थे नगरा स्टाइल, इसमें टॉप पे एक कलश रखा जाता था। उसके बाद त्रिरथा टेम्पल्स होते थे। उस तो त्रिरथा टेम्पल्स क्या होते हैं, आप ये नीचे फिगर देखिए, एक वॉल है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता था, ठीक है। जो आजकल के टेम्पल्स में भी आपको दिखता है, अगर आप मंदिर में जाएं तो आपको दिखेगा। वॉल को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता था। एग्जाम्पल ले लीजिए कि 3 छोटे छोटे रूम्स बना दिए जाते थे, और तीनों वॉल्स पे अलग अलग स्कल्पचर्स, अलग अलग गॉड्स के रिप्रेजेंट किए जाते थे, ठीक है। तो त्रिरथा मतलब 3। फिर उसके बाद पंचरथा डेवलप हुआ, उसमें 5 में कर देते थे। फिर सप्तरथा 7, फिर इवन नवरथा, जो 9 देवियों का, अगर आप 9 देवी के मंदिर में जाएं तो वहाँ 9 देवियों का मंदिर होता है कई जगहों पे, ठीक है। गॉडेसेस जो होती हैं 9 गॉडेसेस, उनका मंदिर होता है, तो वो नवरथा फॉर्म में होता है, ठीक है। एम्बुलगेटरी पैसेज भी होता था, जिसको हम प्रदक्षिणा पाथ कहते हैं। ये भी, इसके बारे में भी हम पिछले वीडियो में समझ चुके हैं। तो ये देखिए, ये आपका है जो एम्बुलगेटरी पैसेज वे है, ये आपका ये वाला एरिया जो आपको दिख रहा है आउटलाइन में, ठीक है। तो ये जो होता था ये कवर्ड होता था। उसके बाद जो टेम्पल वॉल्स होती थी उनकी बाउंड्रीज नहीं होती थी, कोई ऐसी खास बाउंड्री नहीं होती थी। जब हम द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर देखेंगे उसमें हम देखेंगे जो टेम्पल होता था वो वॉल्स से सराउंडेड होता था। नगरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में ऐसा कुछ नहीं होता था। फिर इसके 3 सब स्कूल्स हैं, नगरा स्टाइल के 3 सब स्कूल्स हैं, वो देखते हैं। सबसे पहले हमारा उड़ीसा स्कूल, कलिंगा एम्पायर में के टाइम पर ये डेवलप हुआ। जो एक्सटीरियर वॉल्स हैं इसकी, जो मंदिर की बाहर वाली दीवारें हैं, वो बहुत ज़्यादा लेविशली डेकोरेटेड हैं, ठीक है। और इंटीरियर वॉल्स हैं, जो मंदिर के अंदर की दीवारें हैं, उनको प्लेन रखा गया है, ठीक है। पिलर यूज़ नहीं हुआ है इस मंदिर में। रूफ को सपोर्ट करने के लिए आयरन गिर्डर्स यूज़ किए गए हैं। ये आपके सामने गिर्डर की फ़ोटो है, हिंदी में इसे गार्डर कहते हैं। तो आजकल वॉल्स को सपोर्ट करने के लिए पिलर की जगह इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। जो शिकराज हैं उनको रेखा ड्यूल्स भी कहते हैं ओडिशा स्कूल के अंडर, ठीक है। दे वर ऑलमोस्ट वर्टिकल रूफ्स विथ सडनली कर्व्ड शार्पली इनवर्ड्स। आप ये देखेंगे जो लिंगराजा टेम्पल है, आप देखेंगे बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है, जो शिखर जा रहा है वो बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है, एकदम से वो कर्व होकर ज्वाइन हो जाता है। ये खासियत थी ओडिशा स्कूल की। मंडपास जो हमने अभी पीछे डिस्कस किया था उसको बोला जाता था जगमोहनास। ग्राउंड प्लान जो होता था मेन टेम्पल का वो होता था स्क्वायर। ये शेयर नहीं है, ये स्क्वायर है, टाइपिंग एरर हो गया है, सॉरी, इसे ठीक कर लेना। जो टेम्पल था उसके आसपास बाउंड्री वॉल होती थी। अब आप कहेंगे कि अभी पीछे हमने देखा था कि नगरा स्कूल जो है, नगरा आर्किटेक्चर स्कूल जो है, उसमें नगरा स्टाइल जो है उसमें बाउंड्री वॉल नहीं होती थी, ठीक है। लेकिन ये जो ओडिशा स्कूल है ये एक एक्सेप्शन है। इन्होंने, जैसे द्रविडियन स्टाइल में बाउंड्री वॉल होती है टेम्पल के अराउंड, वैसे ही इसमें भी होती है। ये आपका सन टेम्पल है, इसे ब्लैक पगोड़ा बोला जाता है, और नीचे आपका लिंगराजा टेम्पल है। ये दोनों उड़ीसा में है। उसके बाद है आपका खजुराहो स्कूल। खजुराहो जो आपकी जगह है वो कर्नाटका में है, प्रेजेंट डे स्टेट ऑफ कर्नाटका, एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है ये। तो चंडेल रूलर्स के अंडर ये डेवलप हुआ।
जैसे अभी हमने उड़ीसा स्कूल के अंदर देखा कि जो एक्सटीरियर वॉल्स थी वो तो बहुत लेविशली कार्व थी, लेकिन इंटीरियर वॉल्स थी जो वो प्लेन थी। खजुराहो स्कूल में दोनों इंटीरियर और एक्सटीरियर वॉल्स दोनों जो थी वो कार्व थी। स्कल्पचर्स, एरोटिक स्कल्पचर्स बनाए गए थे, बाहर वाली दीवारों पे एरोटिक स्कल्पचर्स थे। अगर आप ये नीचे वाली इमेज देखें तो देखेंगे कि काफ़ी एरोटिक स्कल्पचर्स बनाए जाते थे स्कूल के अंदर। उसके बाद पत्थर जो यूज़ होता था वो सैंडस्टोन था। नॉर्थ और ईस्ट फेसिंग टेम्पल्स होते थे, पंचयतन स्टाइल होता था। सब्सिडरी श्राइन ऑल्सो एट शिखराज, ये भी एक एक्सेप्शन है। बाकी के आप टेम्पल्स में देखेंगे कि जो मेन श्राइन होता है, जो मेन टेम्पल होता है, जो मेन गॉड का टेम्पल होता है पंचयतन स्टाइल में, उसका तो शिखर होता है, लेकिन जो कॉर्नर्स में छोटे छोटे 4 टेम्पल्स बनाए जाते हैं उनका शिखर नहीं होता है जनरली। लेकिन ये खजुराहो स्कूल में एक्सेप्शन है कि इनका भी शिखर है। प्लेटफॉर्म थोड़ा हाई रखा गया है, जो नगरा स्कूल, नगरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर की एक स्पेशलिटी है, प्लेटफॉर्म हाई रखा गया है। एग्जाम्पल है इसका कंडरिया महादेव टेम्पल, ये आपका ऊपर जो आपको लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे दिख रहा होगा, लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर पे, वो है आपका कंडरिया महादेव टेम्पल। उसके बाद जो तीसरा स्कूल है वो है सोलंकी स्कूल, गुजरात राजस्थान एरिया में डेवलप हुआ। इसकी जो वॉल्स हैं बोथ इंटीरियर एंड एक्सटीरियर दे आर डिवॉइड ऑफ कार्विंग्स, उनमें कोई कार्विंग नहीं की गई है। गर्भगृह जो है वो मंडपा, ये मंडपा है नॉट मंडला, मंडपा से दोनों इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तरीके से कनेक्टेड है। जो गेटवेज हैं जिसको गोपुरम कहते हैं, जो हमने गोपुरम के बारे में पिछली वीडियोस में भी डिस्कस किया था, वो काफ़ी ज़्यादा डेकोरेटेड है। स्टेप टैंक्स हैं, जो सोलंकी स्कूल में टेम्पल्स बनाए गए वहाँ पे स्टेप टैंक्स हैं जिनको सूर्य कुंड कहा जाता है। अगेन सॉरी फॉर द टाइपिंग एरर, ये सूर्य कुंड है नॉट काइंड, ठीक है। उसके बाद जो आपका जो स्टेप टैंक जो स्टेप्स जाते हैं टैंक में, एक तालाब जैसा बना हुआ है उसमें स्टेप्स जाते हैं ना, नीचे सीढ़ियाँ जाती हैं। अगर आप हरिद्वार या कहीं धार्मिक जगह पे नहाने गए हैं तो आप देखेंगे कि सीढ़ियाँ जाती हैं, नीचे सीढ़ियाँ बनी होती हैं। तो वैसे ही जो यहाँ पे टैंक्स हैं सोलंकी स्कूल के अंदर, जो टेम्पल्स में टैंक हैं उनमें सीढ़ियाँ जाती हैं, और उन सीढ़ियों में मंदिर बने हुए हैं, बहुत ज़्यादा छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं। बहुत अलग अलग वेराइटी के मटेरियल के स्टोन्स यूज़ किए हैं इन्होंने बनाने के लिए। टेम्पल्स जो हैं वो ईस्ट फेसिंग हैं, और इक्विनॉक्स के टाइम पे क्या होता है, सन डायरेक्टली फॉल्स, सन रेज जो होती हैं वो डायरेक्टली, ये सन रेज था, ये सन डेज हो गया। अगेन सॉरी फॉर द टाइपिंग एरर। सन रेज जो हैं वो सीधा फॉल करती हैं, टेम्पल का जो मेन डीटी होता है उनके ऊपर सीधा सन रेज फॉल करती हैं इक्विनॉक्सिस के टाइम पे। इसका एग्जाम्पल है आपका दिलवारा टेम्पल राजस्थान में। आई होप फ्रेंड्स आपको मज़ा आया हो कल्चर पढ़ने में। अभी आगे हम और भी कल्चर की बहुत सारी वीडियोस देखेंगे, पूरा कोर्स देखेंगे कल्चर का, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा अपडेट्स के लिए। थैंक यू।